मुझे जैसे ही पता चला कि रामगढ़ के जंगलों में बच्चों की तस्करी हो रही है, मैं निकल पड़ा अपने साथी छुटकन के साथ। मुझे वहाँ मिस्टर इंडिया मिला। हम झूला झूलने लगे ताकि किसी को पता न चले। उसने बोला, भाग जाए यहाँ से, तुझसे कुछ न होगा। मुझे इस काम में समय लग सकता था, इसलिए टूलेट ढूंढने लगा। टूलेट मिला तो वहाँ चिड़िया गुटरगू कर रही थी। मैं समझ गया ये जगह ठीक नहीं और वहाँ से जाने का फैसला लिया। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे गुप्त दरवाजे वाली पेंटिंग मिली। मैं बिना सोचे अंदर घुस गया। आगे मैंने पाया तांडव निसर्ग। मैं समझ गया कि तांडव यहीं हो रहा है। मैं आगे बढ़ गया। मैं थक चुका था। तभी मेरी नज़र बसंती की धन्नो पे पड़ी। उसके पैरों में बेड़ियाँ लगी थी। मैंने बोला, चल धन्नो, लेकिन मेरी पाद निकल गया पर उसकी बेड़ियाँ नहीं टूटी। मैं हार मान के आगे बढ़ गया। तभी मुझे एजेंट राजू मिला। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने पूछा, तस्करी कहाँ हो रही है? उसने बोला, भाग जा खोपड़ी के, वरना तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। ऊपर एक मोर अपनी इज्जत छुपाए बैठा था। मैंने उससे भी यही सवाल किया। वो मौन था। मैं समझ गया तस्करी यहीं आसपास हो रही है। मैं आगे बढ़ा तो देखा एक तस्कर छुटकन को बच्चा समझकर बड़े से शिप के ऊपर चढ़ा रहा था। मैं छुप के सब कुछ देखने लगा और मैंने पाया कि वो धीरे धीरे सारे बच्चों को शिप पे चढ़ा चुका था और गैंग की दूसरी तरफ एक सरगना जो दांत फाड़ रही थी। मैंने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, एजेंट रागा ने मुझे आगाह कर दिया आगामी खतरे के बारे में। तभी बदमाशों का एक साथी दौड़कर अपने दूसरे साथियों को सिग्नल देने गया। मैंने उसका पीछा किया और उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने बोला, चैन से हगने भी नहीं देते। हालांकि बाकी के साथी मुझसे डर के इधर उधर भागने लगे थे। उनके गैंग में पूरी तरह खलबली मच गई थी। वो सारे मुझ पे आक्रमण करना चाहते थे। अंत में हार मान के मुझे हथियार उठाना ही पड़ा। मैंने हथियार उठाया और उन सब का खात्मा कर दिया। लेकिन नन्हे एजेंट ने इससे भी ज़्यादा कुछ किया। उसने गोला बारूद गुलेल में डाली और उन बदमाशों के अड्डे पे छोड़ दिया, जिससे उनका पूरा अड्डा नस्तो नाबूद हो गया। ये था चैप्टर 1। थैंक यू।